इंडिया में मुंबई धमाके हुए थे, ठीक है, फिर भी हम लोग वहाँ पे पहुँचे। हैदराबाद में धमाके हुए थे, हमारी टीम मैच करने वहाँ पे पहुँची, तो इंडिया क्यों ना आए? ही हैज़ टू कम हेयर। अगर वो पाकिस्तान पे अब भी अपना हक जताते हैं, कहते हैं जी हमारा पार्ट है, तो आए, फेस करें। वो कहते हैं जी हमें मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है। अगर उन्हें मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हमारे मुल्क से प्रॉब्लम नहीं है, तो आए। हमें भी वहाँ पे सिक्योरिटी इशू है। उनके तमिल टाइगर्स हर वक्त धमाके करते हैं, ठीक है, उनका उत्तर प्रदेश सही नहीं है, ठीक है, वहाँ पे उनके इतने दहशतगर्द मौजूद हैं। अगर नहीं आएंगे तो बेस्ट है, क्योंकि कहते हैं ना कि मुनाफिक की मिसाल दें हैं, तो वो मुनाफिक ही इंडिया है। वो कैसे? वो कैसे? क्योंकि मैं कुरान पाक की हदीस खोलती, क्योंकि ना इसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मुनाफिक इस शख्स से दूर रहो। तो ये जो है, इंडिया तो एक यहूदी है, काफिर है, तो इसलिए हमें इनसे दूर रहना चाहिए, ये बेस्ट है हमारे लिए। यहूदी और किया था, ठीक है, सिक्योरिटी इशू श्रीलंका और दूसरी टीम्स को, दूसरे कंट्रीज को, उनसे भी है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे वो अपनी जाती दुश्मनी दिखा रहे हैं। जो ट्रेन का धमाका मुसलमानों का कराया गया था हैदराबाद में, वो इसी हुकूमत ने कराया था, मोदी हुकूमत ने। हाँ जी, और उन्हीं को इनसिक्योरिटीज हैं पाकिस्तान से, मुसलमानों से। उनको मुसलमानों से बेसिकली इनसिक्योरिटीज है, मुसलमानों से हैं। मुसलमानों से है। डरता ही होगा, क्योंकि मुझे इतना लगता है, क्योंकि वो हम लोग से डरते हैं। उसकी जो मैं बॉर्डर पे गई थी, पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो मैंने ना और इंडिया को और पाकिस्तान को होते देखा, तो मुझे गुस्सा आया कि भाई पाकिस्तान को वो नीचा क्यों दिखा रहा है। पाकिस्तान के वो जो थे ना फौजी, उनको नीचा क्यों दिखा रहा है। कैसे नीचा दिखाया? वो जूती का इशारा दे रहा था पाकिस्तान के फौजी को, मुझे गुस्सा आ रहा था। तो मगर उसके बाद जब पाकिस्तान फौजी ने इशारा दिया, वो बेस्ट था, उसके लिए तो क्लैप होनी चाहिए। हिंदू जो है वो पूरे जो बड़े सगीर हैं उसको गौ माता कहते हैं। वो कहते हैं जी गाय के टुकड़े नहीं कभी होते, वो उनका मुकद्दस जानवर है। तो वो कहते हैं कि इसको कम्प्लीटली हम अपने अंडर करें, ठीक है। और मकबूजा कश्मीर में बच्चों को वंदे मातरम पढ़ाया, वंदे मातरम उनका जो है तिरंगा झंडा लहराया जाता है और वंदे मातरम तराना पढ़ाया जाता है। वहाँ पे, एक मिनट मैम, वहाँ पे आपको असेंबली में, ठीक है, सूरतें पढ़ने की इजाज़त नहीं है, नात पढ़ने की इजाज़त नहीं है। जम्मू कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, बीसीसीआई का फैसला आ चुका है। बीसीसीआई ने ये कहा है कि इंडियन टीम पाकिस्तान किसी भी सूरत ट्रैवल नहीं करेगी, हाइब्रिड मॉडल पर मैच खेले जाएंगे, क्योंकि हमें सिक्योरिटी इश्यूज है पाकिस्तान से। इस चीज़ का पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया है, कहा है कि अब तो किसी भी सूरत हम अच्छी उम्मीद भारत से रख ही नहीं सकते, और ना ही पाकिस्तान किसी भी सूरत इंडिया के साथ मैच खेलेगा, ना ही इंडिया के होम ग्राउंड में कभी भी जाएगा। और तो और पाकिस्तान ने ये भी कह दिया है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटेंगे इंडिया को, कि उनकी जुर्रत कैसे हुई ऐसी बात करने की कि वो पाकिस्तान के अंदर आकर मैच नहीं खेलेंगे। इससे पहले इंडस वाटर ट्रीटी के चक्कर में हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट में गए थे। अभी कहा जा रहा है आर्बिट्रेशन कोर्ट में हम जाएंगे और इंडिया को अच्छा सबक सिखाएंगे। इस बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या राय रखती है? क्या इंटरनेशनल कोर्ट के नाम से इंडिया डर कर पाकिस्तान आ जाएगा? क्या इंडिया को हम कन्विंस कर लेंगे कि आए भाई चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान के अंदर ही आकर खेले? आवाम क्या राय लेती है? आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। सही कह रहे हैं मेरे लिहाज से तो, बट ये है कि इंडिया अगर आए तो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की बचपन से जंग चल रही है इंडिया के साथ, तो इसका तो मुझे भी नहीं पता, बट ये कि मैं ये कहूँगी ना ही आए तो बेटर होगा। अच्छा, ना ही आए। वैसे तो वो कह रहे हैं हमने आना होना कोई नहीं है, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, तो आपने भी कहा है कि वो ना ही आए तो अच्छा है, तो वो नहीं आएंगे तो कैसा अच्छा है? अगर नहीं आएंगे तो बेस्ट है, क्योंकि कहते हैं ना कि मुनाफिक की मिसाल दें हैं, तो वो मुनाफिक ही इंडिया है। वो कैसे? वो कैसे? क्योंकि मैं कुरान पाक की हदीस खोलती, क्योंकि ना इसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मुनाफिक इस शख्स से दूर रहो। तो ये जो है, इंडिया तो एक यहूदी है, काफिर है, तो इसलिए हमें इनसे दूर रहना चाहिए, ये बेस्ट है हमारे लिए। यहूदी और काफिर तो दुनिया में भरे पड़े हैं ना। फिर काफिर तो ऐसे चाइना भी है, काफिर तो अमेरिका भी है ऐसे, तो सिर्फ हम लोग काफिर की लिस्ट में हिंदुओं को ही क्यों शामिल करते हैं, इंडिया को ही क्यों शामिल करते हैं? क्योंकि वो पूछते हैं। अच्छा जी, क्योंकि वो पूछते हैं इसीलिए। मैं, अगर आपका जो पॉइंट था कि आप कह रही थी कि पाकिस्तान में इंडिया को आना चाहिए, तो अगर ये है कि अगर मुल्क की है कि इंडिया आए, अगर उनकी डिमांड है कि वो आए पाकिस्तान में, तो फिर मेरी तरफ से भी राय यही है कि वो आए। नहीं, वो कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, हमें खतरा है। खतरा? किस चीज़ का खतरा? सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं वो। पाकिस्तान के मैं लिहाज से कहूँ तो वो बेस्ट है, सिक्योरिटी में बहुत बेस्ट है।
क्योंकि आपके सामने तो वो जो इंडिया का आया था शख्स अभिनंदन जी, वो जो आया था ना, उसके आने पे कितनी सिक्योरिटी मिली थी, ये तो आपके सबके सामने ही है ना। तो मैं तो कहूँगी अगर आए तो बेस्ट है, इंडिया अगर आ जाए तो बेस्ट है। वो नहीं आ रहे, और दूसरी बात ये है कि वो नहीं आएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी का मकसद ही नहीं रहेगा, क्या करेंगे हम? इसलिए हम कह रहे हैं हम तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाके शिकायत लगाएंगे। ये कैसा बिहेवियर है? ये बिहेवियर अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? ये कोई स्कूल है जहाँ किसी ने बात नहीं मानी, माँ बाप को ले आओगे प्रिंसिपल के पास? नहीं, ये स्कूल नहीं, ये पाकिस्तान है, फिर मुल्क है। तो मैं तो ये कहूँगी कि जो कर रहे भाई करते रहे पाकिस्तान। पहले हम लोग सिंतास मुआहिदा इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर गए, हम लोगों ने अभिनंदन की भी कुछ बातचीत की है। ये कैसा बिहेवियर है? हम अपने मसले खुद क्यों नहीं सुलझा पा रहे? पाकिस्तान इन सब चीज़ों को देख रहा है और उसको ये पाकिस्तान की कंडीशन नज़र नहीं आ रही कि जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, किसी के पास जॉब्स नहीं है, जो बेरोज़गारी हद से ज़्यादा होती जा रही है, साथ में महंगाई हद से ज़्यादा हो रही है। और रही बात सबसे मेन कि फ़लस्तीन, हम फ़लस्तीन की मदद नहीं कर पा रहे। हम तो अपने मुसलमानों की भी नहीं मदद कर पा रहे पाकिस्तान के अंदर। जी, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि हम अपने मुसलमानों की भी मदद नहीं कर पा रहे। वही रिक्वेस्ट हम ये करेंगे मरीम नवाज से कि वो थोड़ी सी इस तरफ को देखें कि हम क्या कर रहे हैं इस टाइम, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हम बच्चों वाले रिस्पांस क्यों देते हैं? मैच्योरिटी कब आएगी पाकिस्तान के अंदर कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे, हम इधर शिकायत लगाएंगे, हम उधर शिकायत लगाएंगे? जब वहाँ जाते हैं तो हम ही झूठे पड़ जाते हैं। ये आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा क्यों करते हैं हम? आखिर हम कब बड़े होंगे? हम तो बड़े हो गए हैं, हम बड़े हुकूमत कौन है? जी, हुकूमत का बड़ा होना है। एक बात बताएं मुझे, इंटरनेशनल कोर्ट के नाम से इंडिया डर जाएगा और कहेगा कि ओए होए होए अब हम आएंगे पाकिस्तान की सरजमीन पर ही खेलेंगे? वो डर जाएंगे? वो शायद इंडिया हमसे डरता ही होगा, क्योंकि मुझे इतना लगता है क्योंकि वो हम लोग से डरते हैं। उसकी जो मैं बॉर्डर पे गई थी, पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो मैंने ना और इंडिया को और पाकिस्तान को होते देखा, तो मुझे गुस्सा आया कि भाई पाकिस्तान को वो नीचा क्यों दिखा रहा है, पाकिस्तान के वो जो थे ना फौजी, उनको नीचा क्यों दिखा रहा है? कैसे नीचा दिखाए? वो जूती का इशारा दे रहा था पाकिस्तान के फौजी को, मुझे गुस्सा आ रहा था। तो मगर उसके बाद जो पाकिस्तान फौजी ने इशारा दिया वो बेस्ट था, उसके लिए तो क्लैप होनी चाहिए थी। तो दोनों तरफ से है ना। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। मुझे वो हमसे डरते कैसे हैं? डरते किस लिहाज से हैं? मैं ये कहूँगी सिक्योरिटी के लिहाज से डरते हैं। उनको पता है कि हाँ अभिनंदन को शायद मारा होगा उन लोगों ने, तो इसलिए वो ये समझते कि हमें भी बहुत ज़्यादा मार पड़ाई होगी। अभिनंदन को मार सकते थे ना? फिर नहीं, मैं ये बता रही हूँ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो ऐसा सोचते होंगे। मगर मैं इतना कहूँगी क्योंकि हमारे इंडिया में हमारे मुसलमान के साथ जो हो रहा है ना, तो वो तो आपके सब, बल्कि आप सबके मीडिया के सबके सामने है। यहाँ पर भी जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो भी सबके सामने है। हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? हिंदुओं के साथ कुछ नहीं हो रहा। हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, सिखों के साथ कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, हमने सारे मंदिर तोड़ दिए, हम चर्चिस पर अटैक करते हैं, ये कम है? मे भी होगा। जब हम इंसानियत की बात करते हैं उसमें मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, हर कम्युनिटी आती है, उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं आते। इंसानियत में सब आते हैं। आपने सही कहा, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि ना इंसानियत की जो है ना रहनुमाई वो इंसान से ही होती है। तो वो हमसे यहाँ मुसलमानों से डरते हैं, ये जिस तरह से चाइनीज सिटीजन्स पर अटैक हुआ उस तरह से वो डरते हैं कि कहीं हमारी जो टीम है वो अगर पाकिस्तान जाती है उन पर अटैक ना हो जाए। वो किस चीज़ से, आपकी नज़र में किस चीज़ से डरते हैं? मेरी नज़र में सिक्योरिटी से ही डरते हैं। सिक्योरिटी से ही डरते हैं। तो हम प्रोवाइड करें ना उनको अच्छे से। जी, ये आपने सही कहा, हमें प्रोवाइड करना चाहिए ना। अगर वो चाहते हैं कि आर्मी हमारी सिक्योरिटी करे तो वो बेस्ट है, आर्मी क्योंकि इस सब में बेस्ट है, आर्मी और एक रेंजर्स। थैंक यू। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान गलत कर रहा है, ठीक है। इससे पहले भी वाजपेयी की इंडिया नवाज हुकूमत है वहाँ पे, ठीक है। और हमारी नहर का भी इशू रहा है, ट्वीटीज़ का, ठीक है, दरियाओं का भी उनके साथ इशू रहा है, तो वो इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हो रहे, कश्मीरी इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा। तो इस इशू पे, मैच के इशू पे आप जा रहे हैं यूएनओ और ट्रीटीज़ के पास, क्यों जा रहे हैं? ठीक है, ये गलत है। इससे आप इसलिए इंडिया को बुलाना चाहते हैं ताकि आपके तमाशाई ज़्यादा हो, ठीक है, आपका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो। उससे बेहतर है कि आप जो है फ्रेंड कंट्रीज़ जो हैं, पाकिस्तान फ्रेंडली कंट्रीज़ जो हैं, उनको बुला लें, यूएनओ दुबई वगैरह की टीम्स बुला लें। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का मकसद तो इंडिया के बगैर है ही नहीं कोई भी। आईसीसी का टूर्नामेंट है और इंडिया क्रिकेट के लिहाज में नंबर 1 पे है दुनिया में।
इंडिया का अगर आप देखें, उनका जो अंबानी है, ठीक है, उनकी जो लीग्स हैं वो शाहरुख वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि नंबर 1 पे है, ठीक है। वरना चैंपियन ट्रॉफी तो हमने भी जीती हुई है, वर्ल्ड कप हमने भी जीते हुए हैं। हमारा फिर क्रिकेट में उतना नाम क्यों नहीं है? हमारी प्रेजेंस से दुनिया को फर्क क्यों नहीं पड़ता? देखें, बीसीसीआई एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आईसीसी अपना रेवेन्यू जनरेट करता है उनसे। नहीं, रेवेन्यू जनरेट करता है तो देखें वो पैसा लगा रहे हैं उस पर, ठीक है। आईसीएल जो है वो आईसीसी जो है वो उनका अंबानी का है, ठीक है। अंबानी नहीं है, शाहरुख, अंबानी और शाहरुख उस पे पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। आईसीसी अंबानी का नहीं है। देखिए बात सुने, ये उनकी जो टीम्स हैं, ठीक है, वो उस पे पैसा लगाते हैं और वो अपनी मकामी चैंपियनशिप्स भी उसी पे ही कर रहे हैं। इंटरनेशनल में भी उनकी पार्टनरशिप है, इंटरनेशनल में भी पार्टनरशिप है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते ये उनका नहीं है, लेकिन उनकी पार्टनरशिप है, हमारी पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है उनकी पार्टनरशिप है तो वो जो मर्जी करेंगे, ठीक है। हमारी पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन हम काम तो करते हैं ना, अच्छा काम कर रहे हैं। हमने वर्ल्ड कप्स भी जीते हैं, 2-3 दफ़ा हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं क्रिकेट का, ठीक है। तो हमारे मुल्क को चाहिए कि अगर वो नहीं आते तो इट्स ओके, आप अपनी चैम्पियनशिप करें, ठीक है। और ये तो क्रिकेट बोर्ड्स को देखना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए कि इंडिया हठधर्मी क्यों दिखा रहा है, इंडिया गलत क्यों कर रहा है। वो कह रहे हैं हमें सिक्योरिटी के यहाँ पर इश्यूज हैं। सिक्योरिटी के सबको इश्यूज हैं। मुंबई जो धमाके हुए हैं, ठीक है, इतने धमाके हुए हैं, हम नहीं गए इंडिया में। लास्ट कब हुआ था धमाका? अभी लास्ट 1-2 साल पहले ही उनके धमाके, उनके हर साल धमाके होते हैं इंडिया में, ठीक है। बात पता क्या है कि उनके वहाँ पर इस तरह से नहीं होता जैसे हमारा होता है। हमारे यहाँ चाइनीज पर अटैक हुआ, चाइना ने कहा मैं अपने सिटीजन्स नहीं पाकिस्तान के अंदर भेजूंगा, तो जो बातें उन पर तो हमें काम करने की जरूरत है ना। नहीं देखे, चाइना ने कहा, चाइना का तो अभी उन्होंने जो है अटैक किया चाइना पे, ठीक है। तो चाइना फॉर द टाइम बिंग इनसिक्योर हो जाता है, बाद में वो ठीक हो जाता है। उनके तमिल टाइगर्स हर वक्त धमाके करते हैं, ठीक है। उनका उत्तर प्रदेश सही नहीं है, ठीक है। वहाँ पे उनके इतने दहशतगर्द मौजूद है इंडिया में, ठीक है। वहाँ पूरी दुनिया क्यों जाती है बताएं? पूरी दुनिया नहीं जाती, फॉरेनर्स भी इनसिक्योर हैं उनसे, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया जाती है। बहुत जाते हैं वहाँ, अब टूरिज्म बहुत हो रही है वहाँ, कोई भी एम्बेसडर, लोग तो वहाँ पर इतने शौक से जाते हैं। नहीं, श्रीलंकन टीम ने भी वहाँ पे जाने से इनकार कर दिया था क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक? वो तो यहाँ पर आने से इनकार किया था ना, काफी अरसा यहाँ नहीं आई थी। हाँ, वहाँ भी इनकार किया था, ठीक है। सिक्योरिटी इशू श्रीलंका और दूसरी टीम्स को, दूसरे कंट्रीज को, उनसे भी है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे वो अपनी ज़ाती दुश्मनी दिखा रहे हैं, ठीक है। अपनी कश्मीर की वजह से हठधर्मी, ठीक है, 1947 के बाद हमारी जो पार्टीशन हुई ये उसका बदला ले रहे हैं। और जो हमारे दरिया की ट्रीटी है, ठीक है, 1965, पानी उनका है, वो इंडस वाटर ट्रीटी आप पढ़ ले, वो पानी उनका है। वो पानी उनका नहीं है, आधे आधे दरिया हुए थे, ठीक है। अब सारा पानी वो ले गए हुए हैं, ठीक है। 3 दरिया हमारे थे, 3 दरिया उनके थे। अब सारे दरिया उन्होंने बांध के अपनी तरफ कर लिए हैं, ठीक है। कश्मीर से कब रुख मोड़ लिया। नहीं, उन्होंने दरियाओं का रुख, वाजपेयी दरियाओं का रुख कब अपनी तरफ मोड़ा? वाजपेयी हुकूमत में, जो अभी वाजपेयी हुकूमत है, ठीक है। इस वाजपेयी हुकूमत नहीं है, अभी वाजपेयी हुकूमत जो है उसी ने ही जो है ना सारा कुछ मोदी हुकूमत है। मोदी वाजपेयी वही है ना, सेम ही है दोनों, ठीक है। ये वही इंडिया नवाज हुकूमत है, हिंदू नवाज हुकूमत है, ठीक है। कांग्रेस जो है वो थोड़ा पाकिस्तान का थोड़ा सा बोल लेती है उनके हक में, लेकिन ये जो है वाजपेयी हुकूमत जो है ये बिल्कुल हिंदू नवाज है, ये बिल्कुल हिंदुओं की हुकूमत है। और कह रही हूँ ये वाजपेयी हुकूमत नहीं है, ये मोदी हुकूमत है, जिन्होंने कहा था कि हमारे लिए हमारा देश कम फर्स्ट है, हमारे लिए हमारा मुल्क पहले है। तो ये हिंदू हुकूमत है ना, इसमें टोटल हिंदूज हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान के खिलाफ है, इन्होंने जो ट्रेन टोटल हिंदूज नहीं है, इसके लीडर्स मुस्लिम हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इतने मुस्लिम मेंबर्स बीजेपी के अंदर मौजूद है, बीजेपी के बहुत से मेंबर्स इसके कश्मीर से बहुत से मेंबर्स जो है वो बीजेपी के अंदर मौजूद है, मुसलमान इसमें मौजूद हैं। आप कैसे कह सकती है कि ये हिंदू जमात है? मैडम 80-90% जो है वाजपेयी हुकूमत में हिंदूज हैं। और सेकेंडली जो ट्रेन का धमाका मुसलमानों का कराया गया था हैदराबाद में, वो इसी हुकूमत ने कराया था, मोदी हुकूमत ने। हाँ जी, और उन्हीं को इनसिक्योरिटीज हैं पाकिस्तान से, मुसलमानों से, उनको मुसलमानों से बेसिकली इनसिक्योरिटीज है, मुसलमानों से हैं। मुसलमानों से हैं। मुसलमानों से खास नफरत क्यों है उनको?
वो ना उनको क्रिश्चियन से नफरत है, ना उनको सिखों से नफरत है, ना उनको पूरी दुनिया के मुसलमानों से नफरत है, सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमानों से ही उनके दिल में नफरत क्यों है आपके मुताबिक? नहीं, इनको ओवरऑल मुसलमानों से भी नफरत है। हैदराबाद है। मुसलमानों से भी इन्होंने ट्रेन का कराया था, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमानों से ज़्यादा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये हम वापस ले लें, हम अपना इलाका, पाकिस्तान का इलाका हम वापस ले लें। और वो हिंदू जो है वो पूरे जो बड़े सगीर हैं उसको गौ माता कहते हैं। वो कहते हैं जी गाय के टुकड़े नहीं कभी होते, वो उनका मुकद्दस जानवर है। तो वो कहते हैं कि इसको कम्प्लीटली हम अपने अंडर करें, ठीक है। और पंजाब को भी, और पंजाब को आज भी, लाहौर के पंजाब को वो कहते हैं ये हमारा है। इस तरह से तो देखिए मुस्लिम कंट्रीज दुनिया में भरी पड़ी है, वहाँ कुर्बानी भी होती है, तो फिर इंडिया ये क्यों नहीं कहता कि हमने सऊदी अरेबिया को भी इंडिया का हिस्सा बनाना है, हमने अफगानिस्तान को भी इंडिया का हिस्सा बनाना है, हमने जो है वो दुबई को भी इंडिया का हिस्सा बनाना है, कतर को भी बनाना है, बहरीन को भी बनाना है, जॉर्डन को भी बनाना है, इजिप्ट को भी बनाना है, क्यों? मैडम सिर्फ दूसरी बात यह है, आपने गाय की बात की है, हमारे मज़हब में सुन्नत इब्राहिमी है जो मुसलमान पूरी करते हैं, लेकिन हमारे मज़हब में ये भी है कि आप किसी दूसरे मज़ाहिब का दिल नहीं दुखा सकते, ठीक है। अब उनके सेंटिमेंट्स आपको पता है गाय से रिलेटेड क्या है, वो गाय को माता मानते हैं, वो गाय को पूजते हैं। नहीं मैडम, आप देखें कि कुर्बानी जब भी होती है, हर साल इंडिया में जब कुर्बानी होती है तो मुसलमानों को भी ज़िबा किया जाता है। डेटा बताएं। इंडिया में, ठीक है। वो कैसे? वो कैसे 60 to 70% आप वीडियोस भी देखें यूट्यूब वीडियोस पे बिलीव नहीं करती। ऐसे पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू डिप्राइव्ड है उनकी भी वीडियोस बहुत सी आती है, वो आप नहीं मानेंगी। पाकिस्तान के अंदर जो मंदिर ढाए गए हैं वो आप नहीं मानेंगी, चर्चेस ढाए गए हैं वो आप नहीं मानेगी। देखिए जब हम इंसानियत की बात करते हैं उसमें हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, और जो चीज़ें फैक्ट्स पर मबनी हैं उसको हमें मानना चाहिए। अब वहाँ मुसलमानों की तादाद जो है वो डबल से ट्रिपल हो गई है 1947 के बाद, और यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी तादाद लेस देन 2% पर आ गई है। मैडम बाबरी मस्जिद इन्होंने शहीद की मुसलमानों की, उन्होंने ये कहा कि ये मंदिर के ऊपर बनी थी। बाबरी मस्जिद पूरी शहीद होगी, क्या नीचे से मंदिर निकला है? निकला? मूर्तियाँ निकली थी। नहीं, मूर्तियाँ तो फिर पूरे बड़े सगीर के नीचे से निकलेंगी ना, ठीक है। हमारा इतना पुराना इंडो पाक है, ठीक है, वो तो श्रीलंका सब 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 के नीचे से निकलेंगी मूर्तियाँ, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो हमने मंदिर को ढा के तो बाबरी मस्जिद बना दी थी। 1965 की जो वॉर हुई, 1947 में हमने पार्टीशन की इसलिए थी कि मुसलमानों के हकूक उनको नहीं दिए जाते थे, उनको जॉब्स नहीं दी जाती थी, उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी। कौन नहीं दे रहा था? अंग्रेज नहीं दे रहे थे, इंडिया ने ही दे रहा था, हिंदू नहीं दे रहे थे, अंग्रेज उनको आने नहीं दे रहे थे। सबसे बड़ी बात कि मकबूजा कश्मीर हमसे क्यों अलग हुआ? मकबूजा कश्मीर में बच्चों को वंदे मातरम पढ़ाया, वंदे मातरम उनका जो है तिरंगा झंडा लहराया जाता है और वंदे मातरम तराना पढ़ाया जाता है। वहाँ पे, एक मिनट मैम, वहाँ पे आपको असेंबली में, ठीक है, सूरतें पढ़ने की इजाज़त नहीं है, नात पढ़ने की इजाज़त नहीं है। जम्मू कश्मीर की लड़कियां जर्नलिस्ट मेरे साथ खुद ऐड हैं, उनको उर्दू, अरबी, इंग्लिश सब पढ़नी आती है। वहाँ मदरसे हैं, वहाँ पर उर्दू की तालीम दी जाती है। आपको नहीं पता? जितने कश्मीरी इंडिया से मेरे साथ ऐड हैं उन सबको उनके अबाउट, जो स्टेटस के अंदर अबाउट होता है ना, उर्दू में उन्होंने लिख रखा है सब कुछ। उनको उर्दू पढ़नी भी आती, ये गलत बात है। और वो देखिए मेरी बात सुने, जब वो इंडिया का हिस्सा है तो वो उनको वंदे मातरम भी पढ़ाएंगे, वो उनको इंडिया का कौमी तराना भी पढ़ाएंगे। जैसे आज़ाद कश्मीरियों को हमारा कौमी तराना आता है, वैसे जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर मौजूद है वो उनका तराना क्यों नहीं पढ़ सकते? जब आज़ाद कश्मीरी हमारा झंडा लगा सकते हैं तो वह, बल्कि अब तो हमारे आज़ाद कश्मीरी हमसे गद्दारी कर रहे हैं। नहीं मैडम, कौमी मैं ये बात नहीं कर रही कि उर्दू नहीं आती, मैं इस्लामियात की बात कर रही हूँ, अपने दीन की बात कर रही हूँ। 100% आती है। नहीं, मैंने उर्दू की बात नहीं की कि उर्दू वो सिखाते हैं या नहीं सिखाते, मैं इस्लामियात की बात कर रही हूँ कि वहाँ इस्लामियात नहीं पढ़ाई जाती। इस्लामियात सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती है। यहाँ पे जैसे ऑप्शन होता है, वहाँ पर ऑप्शन होता है, आप खुद चूज कर सकते हो कि आपने क्या पढ़ना है। यहाँ पे मैडम कैथोलिक स्कूल भी है ना, अगर कॉन्वेंट वगैरह, ठीक है, पाकिस्तान में, तो वहाँ पे तराना भी होता है, ठीक है, नात भी होती है, तिलावत भी होती है। वहाँ पे ये काम नहीं किए जाते। हमारे मज़हब पे हमला करके हमसे दूर किया गया मकबूजा कश्मीर को। आज तक वो हुर्रियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। 1947 में भी जंग इसलिए हुई, 1965 में भी कारगिल की जंग हुई। कोई जंग नहीं लड़ रहे वहाँ पर। हमारा मीडिया 1990 की वीडियोस हमें दिखाता है, पूरी दुनिया देख रही है। हम नॉलेज में इतने पीछे, आप वर्ल्ड मीडिया उठाकर देखें ना, आपको पता है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर स्क्रिप्टेड मीडिया है, जो ऊपर से आएगा वही
हम लोगों ने बोला वर्ल्ड मीडिया उठा, अल जजीरा को देख लें, चले आप मेरी बात ना माने, आप सऊदिया का मीडिया देख लें, मुस्लिम कंट्रीज का ही मीडिया देख लें, आपको पता लग जाएगा। नहीं मैडम, मेरी जो मुमानी है वो मकबूजा कश्मीर से है, ठीक है, मुमानी मकबूजा कश्मीर से हैं, ठीक है। तो उनका कहना है कि पाकिस्तान हमारा है हिस्सा, ठीक है। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम पे हमला किया जाता है, ठीक है। मकबूजा कश्मीर में इंडिया हमला कर रहा है एजुकेशन सिस्टम में, जिसकी वजह से बच्चों के दिल में और उनके दिमाग में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चीज़ें रखी जा रही हैं, उनको सिखाई जा रही हैं। वहाँ टीचिंग सिस्टम भी टीचर ऐसे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बच्चों को मवाद सिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम भी इंडिया के खिलाफ सिखाते हैं, फिर क्या हो गया? नहीं मैडम, हमारे स्कूलों में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी टीचर हूँ, ठीक है। हम लोग पाक स्टडी में कौन सी पॉजिटिव बात इंडिया के हक में लिखी हुई है, आप मुझे बता सकती है? क्योंकि मैंने तो खुद पाक स्टडी पढ़ी है, मैंने तो खुद हिस्ट्री पढ़ी है। मुझे कोई एक बात बता दे कि कब हम लोगों ने इंडिया की एक पॉजिटिव, जबकि ये पूरा खित्ता हिंदुस्तान था, ये बरसगीर पाको हिंद नहीं था, डिवीजन से पहले, पार्टीशन से पहले पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था। हम लोगों ने इस पूरे खित्ते को हिंदुस्तान भी नहीं बताया हुआ अपनी पाक स्टडी की किताबों में। अब बताएं। अब आप ये बताएं कि यहाँ पे जो लोग आबाद थे, ठीक है, वो पुराने इंडियंस थे, ठीक है, और वो शूद्र थे, ठीक है। वो शूद्र लोग वो थे जिनका कोई मज़हब नहीं था बेसिकली, ठीक है। वो जो मज़हब आता था, बुद्ध मज़हब आता था, उनकी अडेप्ट करते थे क्वालिटीज़। मुसलमान आते थे, उनकी अडेप्ट करते थे क्वालिटीज़। उनकी खुद एज इट इज़ कोई मज़हब नहीं था, ठीक है। इधर इस इलाके में महात्मा बुद्ध जो हैं वो बाद में बने, वो एक शहजादे थे, उन्होंने बुद्ध मज़हब जनरेट किया, ठीक है। इस तरह जो सिखों का मज़हब है, ननकाना साहब, ठीक है, वो भी कहते हैं कि वो मुसलमान थे, ठीक है। उनकी कब्र भी मौजूद है। अगर वो सिख थे, सिख तो जलाते हैं अपने मुर्दों को, तो उनकी कब्र क्यों मौजूद है? ये बाद में आए हैं, मज़ाहिब बने हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ मोहम्मद बिन कासिम जब आया है, तब उन्होंने मुसलमान किया, सिंध से शुरू किया है। और हमारे मुग़ल्स ने कितना अरसा यहाँ पे किया है, ठीक है। ख़ानदान मुगला ने भी हुकूमत की है, मुग़ल्स ने हुकूमत की है, ख़ानदान गुलामा ने हुकूमत की है, ठीक है। 1 सदी 50 साल। ये सवाल नहीं था मेरा, ये सवाल है, मोहम्मद बिन कासिम इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि पाकिस्तान बनेगा। मोहम्मद बिन कासिम ने ये थोड़ी कहा था कि मेरा सवाल ये है कि ये पूरा खित्ता हिंदुस्तान था, ये तो कहीं बताया ही नहीं गया। ये तो हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, बाहर की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तब हमें पता लगता है। हमें तो अपनी हिस्ट्री की किताबों में बताया ही नहीं जाता। महात्मा गांधी क्यों मरे थे, हमें ये भी नहीं बताया गया, हमें तो बड़ा अगेंस्ट उनके पढ़ाया गया है। नहीं, मैं कुछ रियल हिस्ट्री, मेरा सवाल ये था, मैंने तो मोहम्मद बिन कासिम पर बात ही नहीं की। नहीं, ठीक है, हमें नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है, वो क्यों मरे थे, लेकिन हमें हर मज़हब का एहतराम करना सिखाया जाता है। आज भी आप सोशल स्टडीज़ में देखें, टेम्पल्स हैं, ठीक है। हमारी 4 की बुक में हमें वो सिखा देते हैं कितने भगवान हैं और वो किस लिए हैं, ठीक है, क्या क्या भगवान करते हैं, इनकी कितनी ज़ातें हैं। हमें क्यों किसका मज़हब पढ़ाया जाता है? अब ये बताएं, हम एहतराम करते हैं ना उनका मज़हब? शूदर, ब्राह्मण, हमें ये चीज़ें बस पढ़ाई जाती है जी। और उनके जो है विष्णु, हनुमान, सारे देवता। ये कहाँ पढ़ाया जाता है? ये कहाँ पढ़ाया जाता है? सोशल स्टडीज़ में। सोशल स्टडी में नहीं पढ़ाया जाता। 4 क्लास की सोशल स्टडीज़ में मैंने खुद पढ़ा है मैडम, ठीक है। तो ये सोशल स्टडीज़ में पढ़ाया जाता है, बाद में मुताला पाकिस्तान आ जाता है, ठीक है। 6 क्लास से मुताला पाकिस्तान आ जाता है, उसमें फिर हिस्ट्री पढ़ाते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है। हम 1 क्लास से 5 क्लास तक सोशल स्टडीज़ पढ़ाते हैं, जिसमें दूसरे मज़ाहिब का भी होता है, इंडिया का भी, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है। और हमारा सारे ये हिस्ट्री सारे खित्ते की। अच्छी बात है। अगर ये सब देखिए, हमारे दौर में तो नहीं था, लेकिन अब अगर ऐड हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इन सब को पढ़ाने के बावजूद भी हमारी आवाम रिस्पेक्ट क्यों नहीं करती? किसकी? अदर रिलीजन, अदर रिलीजन्स की। मैडम, अगर देखा जाए कुरानी का आयत है, तुम्हारा मज़हब तुम्हारे लिए, हमारा मज़हब हमारे लिए। 100% ऐसा है, मैं समझती हूँ ऐसा है, ठीक है। लेकिन अदर रिलीजन्स की देखिए, हम लोगों को किसी दूसरे रिलीजन की बेइज्जती करना या उनको डिफेम करना ये भी नहीं बोला गया, ठीक है ना। तो मैं इस चीज़ की बात करी, अगर ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है हमारी सोशल स्टडी में, तो फिर तो लोगों में बड़ा एहतराम होना चाहिए था ना दूसरे मज़हब का। फिर तो उनको भेदभाव नहीं करना चाहिए था दूसरे मज़हब का। नहीं तो मैडम, हम उनकी गीता जलाते हैं, वो हमारा कुरान पाक जलाते हैं, ठीक है, शहीद करते हैं, खुदा न खास्ता, नाउजुबिल्ला। लेकिन हम उनकी किताब गीता कभी जलाते हुए देखिए। हमारा जो है ना टॉपिक बड़ा टिल्ट हो गया, ऐसे बातें हज़ारों निकल आएंगी, लेकिन मैं उस चीज़ में जाना नहीं चाहती। मेरी नज़र में हर रिलीजन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और होनी ही चाहिए। तो आखिर सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी, क्या लगता है आपको कि हमारा इंटरनेशनल कोर्ट में जाना बनता है?
मैडम ये जो कौमी और इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स हैं, ठीक है, और क्रिकेट बोर्ड्स है, ये उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये चैंपियन ट्रॉफीज वो कराती हैं। अगर हम पाबंद हैं इंडिया में जाने के, ठीक है, इंडिया में मुंबई धमाके हुए थे, ठीक है, फिर भी हम लोग वहाँ पे पहुंचे। हैदराबाद में धमाके हुए थे, हमारी टीम मैच करने वहाँ पे पहुंची, तो इंडिया क्यों ना आए? ही हैज़ टू कम हेयर। अगर वो पाकिस्तान पे अब भी अपना हक जताते हैं, कहते हैं जी हमारा पार्ट है, तो आए, फेस करें। वो कहते हैं जी हमें मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है। अगर उन्हें मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हमारे मुल्क से प्रॉब्लम नहीं है, तो आए। हमें भी वहाँ पे सिक्योरिटी इशू है। हमारी जो फिर अगर हमें सिक्योरिटी इशू है तो हम ना जाते, नहीं क्यों गए फिर हम लोग? हमें और सिक्योरिटी सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है ना कि अगर इशू थे तो क्यों गए? अब उनको इशू है, वो नहीं आ रहे ना। हमें मैनर्स है, डिसेंसी है, ठीक है, हमें पता है कि इंटरनेशनल कवानीन और लॉ का एहतराम करना है, ठीक है। हमारी बुक्स में भी हमें ये पढ़ाया जा रहा है, और उनको भी चाहिए कि इंटरनेशनल जो लॉज हैं, इंटरनेशनल जो कवानीन हैं, ठीक है, उनका एहतराम करें और यहाँ पे दूसरे मुल्क में खेलने आए। हम उन्हें एज अ मेहमान बुला रहे हैं, हम उन्हें होटल्स में ठहराएंगे अपने। कि वो आते हैं, ये वैसे तो कहा है हाइब्रिड मॉडल का, लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर कोई न्यूज़ आएगी तो उस पर भी रिएक्शन लेंगे। थैंक यू।